हमने चेंज किया है, सो रो 1 एंड रो 3 विल रिमेन अनचेंज्ड। रो सेकेंड को हमने 2 से डिवाइड किया है, सो 0, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -3 डिवाइडेड बाई 2 -3/2, -1 डिवाइडेड बाई 2 -1/2। okay, now both the pivots are 1. okay, first point is satisfied. Now second point is each pivot is the only non-zero entry in the column. इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या था, ये जो भी पिवट्स हैं, पिवट्स के नीचे वाले नंबर सारे जीरो होने चाहिए, वो थी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। रो कैनोनिकल फॉर्म में क्या है, पिवट्स के नीचे भी और ऊपर भी बोथ साइड्स जीरो होने चाहिए, बिकॉज पिवट इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन द कॉलम। उसके अलावा कॉलम में बाकी सारे जीरोज होने चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम में तो इसके अलावा दोनों जीरोज हैं, सेकेंड कॉलम में ये नॉन जीरो है, तो इसे हमें जीरो बनाना है। अब 2 को जीरो कैसे बना सकते हैं, इस 2 में 2 टाइम्स दिस सबट्रैक्ट करके, सो R1 इज इंटरचेंज विथ R1 माइनस 2 टाइम्स R2। ओके, सो रो फर्स्ट में हमने चेंज किया है, रो सेकेंड विल बी अनचेंज्ड and row third will remain unchanged. Row first minus 2 times R2, 1 minus 2 times 0, 1, 2 minus 2 times this, 0, 0 minus 2 times this, so this will become 3, minus 1 minus 2 times this, so 2 से 2 cancel हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। okay, now again let us mark the pivots. Now this pivot is the only non-zero entry in this column. This pivot is the only non-zero entry in this column. Okay, so this is the required row canonical form. Of matrix P. Now let's see another example. Okay, let's see matrix Q. तो मैट्रिक्स क्यू को पहले हमें इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म में। सो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मार्क द पिवट्स। नाउ दिस इज पिवट फॉर रो 1, नाउ पिवट फॉर रो 2 इज अगेन दिस वन, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म, जो सेकेंड रो का पिवट है वो फर्स्ट रो के राइट में होना चाहिए। इट मीन्स इस 4 को हमें पिवट बनाना पड़ेगा, या 4 के आगे वालों में से किसी को, है ना। इस 1 को हम पिवट नहीं बना सकते, तो वो कैसे पॉसिबल है, जब इस 1 को जीरो करना पड़ेगा, ऐसे इस 2 को भी जीरो करना पड़ेगा, इस 3 को भी जीरो करना पड़ेगा। इसलिए पिवट के नीचे के सारे एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब सिंपल है, आप सब अब समझ गए होंगे कि कैसे करना है। R2 इज इंटरचेंज विद R2 माइनस R1, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद R3 इस 2 को हमें जीरो बनाना है, सो R3 इज इंटरचेंज विद R3 माइनस 2 टाइम्स R1। R4 को कैसे कर सकते हैं, R4 इज इंटरचेंज विद R4 माइनस 3 टाइम्स R1, इस तरह से। ओके, सो लेट्स सी, रो 1 इज अनचेंज्ड, 1 3 1 माइनस 2 माइनस 3। नाउ R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 minus 3 1, 3 minus 1 2, minus 1 minus minus 2, so minus 1 plus 2 plus 1, minus 4 minus minus 3, so minus 4 plus 3 minus 1. R3 is interchanged with R3 minus 2 R1, so 2 minus 2 times 1 0, 3 minus 2 times this, so 3 minus 6 minus 3, minus 4 minus 2 times minus 6, minus 7 minus 2 times this, so minus 7 minus 4, sorry, minus 7 plus 4 will be minus 3, minus 3 minus 2 times, so minus 3 plus 6 plus 3. Now 3 minus 3 times this, using this operation, 3 minus 3 times 1 will be 0, 8 minus 3 times minus 1, 1 minus 3 times minus 2, minus 7 minus 3 times minus 1, minus 8 minus 3 times plus 1. Okay, now let's mark the pivots. Now pivot for row third is minus 3, which is not possible because we need the pivot of row third
फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, है ना। ये पिवट नहीं हो सकता है बिकॉज इसके एग्जैक्टली ऊपर एक पिवट है। सो इसे ज़ीरो करना पड़ेगा, इसे ज़ीरो करना पड़ेगा।